ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट 3 के बहुमूल्य, बहुत कीमती और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे पूर्व 2 प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों और ये तीसरा तीनों से अधिक प्रश्न आने का संभावना है। अतः इसे काफी ध्यान से सुनिएगा और सही प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अब आगे प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। बंगाल और असम में ग्रीष्मकालीन मौसम में धान की कौन सी किस्में उगाई जाती हैं? तो इसमें धान की बोरो किस्में जो है उगाई जाती है, बोरो। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑपरेशन फ्लड किसकी वृद्धि के लिए क्रांतिकारी अभियान था? तो ऑपरेशन फ्लड आपको दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास के लिए काफी मददगार साबित हुआ, यानी यह जो है उसका क्रांतिकारी अभियान था। आगे पूर्वी पहाड़ी राज्यों में कौन सी खेती की जाती है? तो इन राज्यों में झूम खेती की जाती है। मसाले की खेती के लिए कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध है? तो मसाले की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग का सहन किस फसल के लिए घातक होता है? तो यह जो है चाय के लिए घातक होता है। गेहूं की फसल को कितने तापमान गेहूं की फसल को पकने के लिए औसतन कितना तापमान आवश्यक है? तो इसके लिए औसतन 21 डिग्री से 26 डिग्री तापमान आवश्यक है। 21 से 26 डिग्री यहाँ पर प है, पकने। अब आइए आगे। चीनी उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो चीनी उत्पादन में 2022 के अनुसार महाराष्ट्र था, लेकिन अभी वर्तमान में 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश हो गया है। आपके बुक में महाराष्ट्र दिया हुआ होगा, क्योंकि वह जो पुरानी बुक है और पहले का प्रिंट है, लेकिन अभी जो है 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश हो गया है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन के हिसाब से आप उसका जो है आंसर दे सकते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट में होता है। भारत की पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जो है मुंबई में की गई थी। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी जो है झारखंड में है।
कहाँ है? झारखंड में। सलेम किस राज्य में है? तो सलेम है आपको तमिलनाडु में। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है। रेलगाड़ी के पहिए की धुरी बनाने का कारखाना कहाँ है? तो रेलगाड़ी के पहिए की धुरी बनाने का कारखाना बेंगलुरु में है। कितनी डेसिबल की तीव्रता वाले ध्वनि से ठोस पदार्थों में छेद हो सकते हैं या यह टूट फूट सकता है? तो यह जो है आपका 210 डेसिबल होता है इसकी क्षमता। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। वाराणसी से कन्याकुमारी जाने वाली सड़क NH7 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जो है ग्रेट डेक्कन महामार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में आपको पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। जीवन रेखा एक्सप्रेस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 16 जुलाई 1991 को। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा कहाँ और कब शुरू की गई? तो पहली बार इलाहाबाद और नैनी के बीच 1911 में शुरू की गई थी। 1911। वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त 1953 को किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1955 में किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो है 1957 में किया गया। बिहार में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जिला है? तो यह जो है भागलपुर है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है 1970 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब की गई? तो यह जो है 1979 में की गई। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार किस जिले की है? तो 2011 के अनुसार जो है सबसे जो है शिवहर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, तो बिहार की साक्षरता दर थी आपको 61.80 या कहीं कहीं आपको 82 लिखा रहेगा, यानी 61.80 कहिए या 61.82%। अब जो है वहीं उसी में जो है अगर कहा जाए
आपसे प्रश्न आ जाए कि पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर 71.20% था एवं महिला साक्षरता दर 51.50% था, यानी 71.20 और 51.50। अब आगे आइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? तो 11 की जनगणना के अनुसार 199 नगर थे। बिहार की लगभग कितनी भूमि या कितना भाग भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो कृषि के अंतर्गत 3/4 भाग जो है भूमि आती है। भूमि की ढाल को दिखाने के लिए प्रदर्शित छोटी छोटी और सटी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हैस्योर या रेखा चिन्ह कहते हैं। यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हों तो इनसे किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन होगा? तो यह जो है धीमी ढाल का प्रदर्शन होगा। यदि मानचित्र में कोई क्षेत्र पीले रंग से प्रदर्शित हो तो वहां किसका अनुमान लगाया जाता है? तो यहाँ जो है मरुभूमि का अनुमान लगाया जाता है। यदि समोच्च रेखाएं करीब करीब समान दूर या नजदीक कोई भी हो पर खींची गई हो तो उनसे किसका पता चलता है? तो उनसे पता चलता है समढाल का, चाहे वह दूर दूर खींची गई हो या नजदीक नजदीक, बस केवल समान दूरी पर होना चाहिए। किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो धरातल की ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल या सागर तल को आधार मानकर। तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित ऊंचाई को उस स्थान का क्या कहा जाता है? तो उसका जो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या है? स्थानिक ऊंचाई। सुनामी का क्या कारण है? तो सुनामी का कारण है समुद्र तल के भीतर भूकंप। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का जो है निकोबार द्वीप जो है प्रभावित हुआ था। स्थलाकृतियों में बदलाव किस प्रकार से होने वाले परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो यह जो है धीमी गति से होने वाले परिवर्तन की श्रेणी में आता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। महोरमी तूफान किन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में आती है जिनसे धन जन की अत्यधिक हानि होती है? तो यह तूफान जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आता है। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किए जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन। आइए आगे। बाढ़ आने पर कैसे स्थान पर जाना उचित है? तो बाढ़ आने पर ऊंची भूमि पर या ऊंचे स्थानों पर जाना ज्यादा उचित है। PSTN का पूरा नाम क्या है? तो PSTN का पूरा नाम है आपको पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। संसाधनों की खोज कौन सा उपग्रह करता है?
तो संसाधनों की खोज भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे शॉर्ट में IRSS भी कहा जाता है। आपदा संबंधी चेतावनी कौन देता है? तो आपदा संबंधी चेतावनी जो है इनसेट देता है। पृथ्वी के अधिकेंद्र से उत्पन्न प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? तो प्राथमिक अधिकेंद्र से उत्पन्न प्राथमिक तरंगों की गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कृषि सूखा किस कारण होता है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के पूर्व आपसे अनुरोध है कि अभी तक हमारे जो भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे अवश्य कर लें, और जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका है, कृषि सूखा का कारण होता है नमी की कमी, यानी यह जो है नमी की कमी के कारण जो है कृषि सूखा होता है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।